अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 8.7। एक्सरसाइज है 8.7। 8.7 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स की ज़रूरत है। अगर आप इसकी पेज देखें, पेज 378, पेज आपने कौन सा देखना है, पेज नंबर है 378। तो आपको एक टर्म बिल्कुल एंड पे लिखी हुई नज़र आएगी जो कि है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। कौन सी? सिलेंड्रिकल दो तरह के कोऑर्डिनेट्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। इससे पहले जो आपने कोऑर्डिनेट्स किए थे वो आपने किए थे एक्स वाई मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, या फिर आर थीटा किए हुए हैं जिनको आप कहते थे पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं और ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम फर्दर कोऑर्डिनेट्स की टाइप्स करने लगे हैं। एक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और बाद में हम करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करें, ये आपको याद होने चाहिए। ये वाले जो हम लिखने जा रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं सबसे पहले तो होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में होता है आर थीटा और जी। क्या होता है? आर थीटा और जी, आर थीटा और जी, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सिलेंड्रिकल जहाँ पे भी वर्ड यूज़ होता है उसमें जी कभी भी चेंज नहीं होता। तो एक्स आप लेंगे आर कॉज ऑफ थीटा, वाई आप क्या लेंगे आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आर साइन ऑफ थीटा, आर कॉज ऑफ थीटा। आर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। और इसमें जो जी है, जैसे पहले मैंने बताया, जी में कभी भी चेंज नहीं होता, जी इज़ इक्वल टू जी ही रहता है। अब हम देखते हैं ये असल में एक्स और वाई जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप देखें तो रिलेशनशिप इनमें क्या बनेगा, आपको पता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आर स्क्वेयर होता है। दोनों तरफ स्क्वेयर रूट अप्लाई करें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है टेन थीटा जो होता है वो वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। ये पेज 377 पे लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो ये आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये रिलेशनशिप आ जाते हैं बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास सेकंड जो टर्म है वो आ जाते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जिस तरह नाम से ज़ाहिर हैं कि ये स्फेरिकल हैं, इनके भी तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है रो, एक होता है थीटा और एक होता है फाई। सिलेंड्रिकल में क्या था? आर थीटा और जी, मतलब थीटा दोनों में सेम है। इसमें आर की जगह पे रो है। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल है तो मतलब आपके पास कर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो आर की जगह पे रो आ जाएगा और जी की जगह पे क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा, ठीक है। जी की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जी की जगह पे फाई है और रो हमेशा पॉजिटिव होता है। थीटा की जो वेरिएशन होती है, थीटा की जो वेरिएशन होती है वो होती है 0 से 2 पाई के इन बिटवीन, 0 to 2 पाई। हम क्वेश्चन करने जा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 1 8.7, और उसकी स्टेटमेंट अभी तक हमने देखी कि आपके पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने रेक्टेंगुलर गिवन है, आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स वाई जी, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा और जी, ठीक है। आपने इसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की जो रिलेशनशिप है बिटवीन सिलेंड्रिकल एंड रेक्टेंगुलर या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो आपको याद होने चाहिए। आपके पास अगर आप गिवन क्वेश्चन में देखें तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर आप इनको कंपेयर करें एक्स वाई और जी से, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 2 × 3 इसके रूट आ जाएगी, वाई की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू -2। अब आपने आर थीटा और जी निकालना है। आर आपको पता है इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। एक्स की वैल्यू क्या है? 2 × 3 स्क्वेयर रूट, इसका स्क्वेयर करेंगे 2 to 4, ये 12 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर क्या है? 4।
तो ये आ गया 16 स्क्वायर रूट मतलब 4 आ गया। आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4। अब आपने थीटा फाइंड आउट करना। थीटा क्या होता है tan इनवर्स y ओवर एक्स। वाई की वैल्यू क्या है, थीटा आपके पास होता है tan इनवर्स y ओवर एक्स। tan इनवर्स y ओवर एक्स, y की वैल्यू 2 है, ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट। आपको पता है ये किसका tan इनवर्स होता है, π/6 का। और आपको पता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में z हमेशा z के ही इक्वल रहता है, तो आपके पास z इज इक्वल टू -2 था, तो z इसके इक्वल ही रहा। तो आपके पास आर थीटा और जी तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। आर की वैल्यू क्या थी, 4 थी। थीटा की वैल्यू क्या है, π/6। जी ही रहा। तो सेकंड क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखें ज़रा, सेकंड पार्ट इसका आप ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आएँ। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। अभी तक आपने क्या किया था कि रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल की तरफ गए थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर की तरफ मूव करने जा रहे हैं। अगर ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आप इनको कंपेयर करेंगे किससे, आर थीटा और जी से। ठीक है, आर थीटा और जी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 आ जाएगी, जी की वैल्यू 3। आपको पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स वाला ही जी रहेगा। तो आपने एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स में इसको कन्वर्ट करना है सारे एक्सप्रेशन को। जी तो आपका सेम 3 ही रहेगा। अब बात आती है एक्स और वाई की। आपके पास क्या गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास गिवन है और आपको पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये गिवन है, तो इसमें एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स आपके पास होता है आर कॉज ऑफ थीटा, वाई किसके इक्वल होता है, आर साइन ऑफ थीटा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर लें, ऐड कर लें, या फिर आप क्या कर लें, थीटा की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, आर की वैल्यू को रिप्लेस कर दें, एक्स इज़ इक्वल टू 5 है और थीटा की वैल्यू π/6 है, मतलब 30 डिग्री है, कॉज π/6। आपको पता है कॉस π/6 क्या होता है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस की तो डायरेक्टली आपके पास एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, जी ऑलरेडी मौजूद था। तो ये ज़्यादा आसान तरीके के बजाय इसके कि हम स्क्वायर करके ऐड करें। इसका सेकंड पार्ट भी इसी टाइप का आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, फाइंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स आर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बार आपके पास जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। आपने कौन से फाइंड आउट करना है, स्फेरिकल। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, रो थीटा और फाई। आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं, एक्स वाई और जी। आपने इन कोऑर्डिनेट्स से इन कोऑर्डिनेट्स की तरफ मूव करना है। तो अगर आप कंपेयर करें तो एक्स 1 आ जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी 1, जी की वैल्यू क्या आएगी 6 स्क्वायर रूट। अब आपने रो थीटा और फाई फाइंड आउट करना है। एक्स वाई जी आपके पास मौजूद है। आपको पता है रो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इनकी जगह पे आप इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें। एक्स की जगह पे 1 + 1 और प्लस जी स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 6, तो ये क्या आया 8। तो रो स्क्वायर 8 आ गया, तो रो किसकी इक्वल आया 8 स्क्वायर रूट। 8 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट। 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और रिमेनिंग 2 अंदर। इसके बाद आपने क्या निकालना है, आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है थीटा किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो आपने tan इनवर्स y ओवर x किया, तो ये भी 1 है, ये भी 1। tan इनवर्स ऑफ 1 आपको पता है 45 डिग्री का होता है, तो आपने लिख दिया π/4। इसके बाद अगर आप फाई की बात करें तो फाई आपका किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब आपने फाई फाइंड आउट करना है। तो फाई आपको पता है आपके पास जो जी होता है वो होता है रो कॉज ऑफ फाई। आपने फाई निकालना है, ये रो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जी बाय रो कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। तो फाई आपका किसके इक्वल आया, कॉज इनवर्स ऑफ जी बाय रो। कॉज इनवर्स ऑफ जी बाय रो आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो जी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, 6 स्क्वायर रूट। रो आपने अभी निकाला है जो कि था 8 स्क्वायर रूट। तो आपके पास कॉज इनवर्स ऑफ जी ओवर रो 6 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ गया। अगर आप 6 को लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट। 2 स्क्वायर रूट दोनों साइड से कैंसिल होके 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये आ गया π/6। तो आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, रो थीटा और फाई आपने लिख लिया, यही आपको रिक्वायर्ड थे।
इसी तरह से आपने अगले दोनों पार्ट्स भी कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगले तीनों पार्ट्स भी सेम इन्हीं पैटर्न्स पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। सबके बार आपके पास कौन से कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं? अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो वो है रो कॉस फाई इज इक्वल टू 2। आपने किस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है? इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखना है। 4 तो हमने कहा था कि वो एज इट इज़ हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास क्या गिवन है? रो कॉस फाई इज इक्वल टू 2। रो कॉस फाई इज इक्वल टू 2। आपने किस कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है? रेक्टेंगुलर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? एक्स, वाई और जी। ठीक है। उसके बाद रो का भी आपको पता है कि रो किसके इक्वल होता है, वो भी आपको पता है। इसके बाद आप देखें, आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को देखना है कि आप कौन सी वैल्यूज़ रिप्लेस करें कि आपके पास एक्स, वाई और जी की टर्म्स में एक्सप्रेशन आ जाए। तो अगर आप देखें तो आपके पास जी किसके इक्वल होता है? आपने पढ़ा हुआ है जी इज़ इक्वल टू रो कॉज ऑफ फाई। तो रो कॉज ऑफ फाई की वैल्यू गिवन है तो जी इज़ इक्वल टू 2 आ गया, मतलब डायरेक्टली आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आ गया। आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाता है विद इन 2 to 3 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। आपके पास है रो इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा, 2 cos ऑफ थीटा, 2 cos थीटा और नेक्स्ट है आपके पास साइन फाई। आप देखेंगे किस में ये वाले एक्सप्रेशन आते हैं, किस में ये वाला एक्सप्रेशन आपका इन्वॉल्व होता है। तो अगर आप इसको अगेन रो से मल्टीप्लाई करवा दें तो आप देखेंगे कि रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो कॉज ऑफ थीटा साइन फाई। ये आपने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें एक्स इज इक्वल टू होता है रो साइन फाई और साथ में आ जाता है कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें तो ये रो साइन फाई कॉज ऑफ थीटा है, इसको आपने एक्स से रिप्लेस कर दिया। 2 इंटू एक्स रो स्क्वायर की जगह पे आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी किस कोऑर्डिनेट में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। आपको कैसे पता चला ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं? क्योंकि इसमें रो, थीटा और फाई तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में इसको किया। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट भी इसी टाइप का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। चलें इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है रो स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास? रो, थीटा और फाई। आपने इसमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स किसके इक्वल है। आपके पास है रो साइन फाई कॉज ऑफ थीटा। वाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो होता है रो साइन फाई साइन ऑफ थीटा। इसके बाद जी की वैल्यू क्या होती है? रो कॉज ऑफ फाई। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपने इसी इक्वेशन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास इनमें से कोई वैल्यू आए या फिर रो की कोई वैल्यू बन जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप रिप्लेस कर सकें, या फिर थीटा को आप रिप्लेस कर सकें, या फिर आप फाई को रिप्लेस कर सकें। आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करनी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो पहले देखें, आप cos 2 थीटा का फार्मूला आपको पता है 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा -1, आपने वो लिख दिया। अब अगर आप देखें तो cos को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2/sec cos स्क्वायर थीटा जो है पहले cos स्क्वायर थीटा है ना, तो आपने इसको डिवीजन में लेके तो 2/sec स्क्वायर थीटा बन गया -1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपको पता है सेकेंड, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास cos के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, साइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। या तो हमें tan का पता है या फिर हमें रो का पता है या एक्स वाई जी का पता है। तो हम इसको tan में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे थे। तो आपको पता है सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है? 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल। तो आपने इसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा -1 एज इट इज़ आ गया। इसके बाद आपने रो की वैल्यू रिप्लेस की जो कि है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये रो की वैल्यू है। और साथ में आपके पास क्या आ गया? 2/10 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। tan थीटा किसके इक्वल है? y/x के इक्वल। तो यहाँ पे y/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। और साथ में 1 भी है, -1
और इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। इसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया, सिंप्लीफिकेशन की, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो z इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा है। तो इसमें देखें ना तो फाई इन्वॉल्व है, ना तो आपके पास फाई इन्वॉल्व है, ना रो इन्वॉल्व है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, आर थीटा और जी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने इससे किस में मूव करना है, एक्स वाई और जी की तरफ आपने मूव करना है। तो जी इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा है। आर स्क्वायर अगर आप कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगाएं तो वो होता है 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया, वहाँ पे भी कॉस 2 थीटा था। सेम उन्हीं पैटर्न्स पे आपने इसको ओपन कर लिया। लास्ट वाला एक्सप्रेशन देखें तो आपके पास कैंसिलेशन होके ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी इज़ इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा की तो आपके पास इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, आपको पता है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा के इक्वल होता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जिस तरह से आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, आपने इसको 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा कर लिया। सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसका रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करते हैं।